So in this lecture we are going to start a new lesson, chapter number 2, parallel lines and transversal. Okay, transversal. So this is your lesson number 2, parallel lines and transversal. So फर्स्ट ऑफ ऑल पैरेलल लाइंस मीन्स क्या होता है इसे आप समझ लीजिए. सिंपल है बेटा, एकदम सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ. आप ऐसी दो लाइंस ड्रॉ कीजिए. जैसे मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, इसे नाम दे दिया ए, एंड अनदर लाइन ड्रॉ किया मैंने जिसे नाम दे दिया बी. आपको ध्यान रखना है ऐसी दो लाइंस जो आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होती है, उन दो लाइन को हम कहते हैं पैरेलल लाइंस. मतलब क्या कहा मैंने, द लाइन इन द सेम प्लेन. ठीक है, ये एक प्लेन है which do not intersect each other. The lines in the same plane which do not intersect each other. ठीक है, intersect each other. अगर हम ऐसी लाइन ड्रॉ करें जो आपस में इंटरसेक्ट हो रही है तो उसे हम पैरेलल लाइंस नहीं कहते, आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस. ठीक है, पैरेलल लाइंस. पहली चीज मतलब क्या कहा है कि द लाइन इन द सेम प्लेन विच डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर. सिंपल एक इजी लैंग्वेज में कहा जाए तो हम ऐसी दो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो इंटरसेक्ट नहीं हो रहे हैं. ठीक है, तो ऐसी दो लाइंस जो आपस में कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं होती है, उन लाइंस को हम कहते हैं पैरेलल लाइंस. ठीक है, अगर मैं ऐसी लाइन ड्रॉ करता हूं, सपोज मैंने एक ऐसी लाइन ड्रॉ किया एंड मैंने एक ऐसी लाइन ड्रॉ किया. देख सकते हो आप, ये ए लाइन है, ये मेरी बी लाइन है, ये आपस में देखिए इंटरसेक्ट हो गया, कहीं ना कहीं पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो गया. तो ये जो मैं सपोज इस समय नाम चेंज कर देता हूं एम एन, तो ये जो एम और एन है ये पैरेलल लाइन नहीं है, नॉट अ पैरेलल लाइन. पैरेलल लाइन नहीं है, नॉट अ पैरेलल लाइन. तो ये पैरेलल लाइन नहीं है. अगर मैं इस तरीके से लाइन ड्रॉ करता, एक मेरी लाइन ऐसी है, एक मेरी लाइन ऐसी, भले वो कहीं दिख नहीं रही है, लेकिन अगर आप इसे एक्सटेंड करते जाओगे और आप इसे एक्सटेंड करते जाओगे, कहीं ना कहीं तो वो इंटरसेक्ट हो जाएगी. तो ये जो लाइन L और ये जो लाइन M है, ये दो लाइन क्या नहीं है, पैरेलल नहीं है. सपोज मैं एक ऐसी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूँ, सिमिलरली एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूँ. अब आप ऑब्जर्व कर सकते हो, थोड़ा मैंने स्केल से नहीं ड्रॉ किया, ये मैं कितना ही एक्सटेंड करते जाऊँ इस लाइन को एंड इस लाइन को कितना ही एक्सटेंड करते जाऊँ, ये कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं होगी. तो ऐसी लाइंस को हम क्या कहते हैं, पैरेलल लाइन. ऐसी जरूरी नहीं कि आपने ऐसा ही बना, आप ऐसा सीधा सीधा भी बना सकते हो. ये दो लाइंस भी क्या हो जाएगी अपनी पैरेलल लाइंस. ठीक है, आप चाहो तो ऐसा भी बना सकते हो. ठीक है, देखिए ये दो मतलब सिंपल सी टर्म्स है. अगर दो लाइन हम ले रहे हैं और वो कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं होती है तो उन लाइंस को हम कहते हैं पैरेलल लाइंस. एंड हाउ इट इज नोन, जैसे मैंने इसे कहा L, इसे मैंने कहा N. ठीक है, तो लाइन L एंड लाइन M आर पैरेलल लाइंस. और हम इसे मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए लाइन L, ये सिंबल होता है पैरेलल का, लाइन M, तो ये ध्यान में रखिएगा. ठीक है, सो पैरेलल लाइंस का मतलब क्या होता है कि द लाइन इन द सेम प्लेन विच डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर आर कॉल्ड पैरेलल लाइन. ठीक है, नेक्स्ट है ट्रांसवर्सल. सो अपना नेक्स्ट है ट्रांसवर्सल. अब ट्रांसवर्सल का मतलब क्या होता है, ट्रांसवर्सल. ठीक है, ट्रांसवर्सल. नेक्स्ट है हमारा ट्रांसवर्सल. ठीक है, ट्रांसवर्सल का मतलब क्या होता है कि आप ऐसे दो लाइन ड्रॉ करते हो. ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूं. इन दो लाइन को एक लाइन इंटरसेक्ट करता है. ठीक है, क्या कहा मैंने, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू गिवन लाइन इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, ये एक डिस्टिंक्ट पॉइंट है, ये एक डिस्टिंक्ट पॉइंट है. तो ये जो लाइन इंटरसेक्ट किया है इन दो लाइंस को, तो ये लाइन जो है, इस लाइन को हम कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन. सपोज ये लाइन का नाम दे देता हूं मैं L, ये लाइन का नाम दे देता हूं M, ये लाइन का नाम दे देता हूं N. ये मेरा एक पॉइंट है A, ये मेरा एक पॉइंट है B. ठीक है, तो अब आप इस फिगर में ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये जो लाइन L है इंटरसेक्ट कर रहा है लाइन M और लाइन N को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में. कौन से डिस्टिंक्ट पॉइंट्स है, A और B. तो लाइन L को हम क्या कहेंगे, ट्रांसवर्सल लाइन ऑफ लाइन M एंड लाइन N. तो देखिए मतलब सिंपल है, इन दिस अबव फिगर आप देख सकते हो बेटा कि ये जो लाइन L है ये इंटरसेक्ट लाइन M एंड लाइन N.
आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये लाइन जो है एल, ये इंटरसेक्ट कर रहा है लाइन एम और लाइन एन को इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। ओके, इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है और वो पॉइंट कौन से हैं, ए एंड बी, आप ऑब्जर्व कर सकते हो। तो सो क्या हो गया कि ये जो लाइन एल है ये हो जाएगा अपना इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये लाइन एल को हम कहेंगे बेटा ट्रांसवर्सल ऑफ लाइन एम एंड लाइन एन। तो इस कंसेप्ट से हमारा जो मेन डिफिनेशन है ट्रांसवर्सल का वो ये बन जाता है कि अगर एक लाइन है जो इंटरसेक्ट करता है दो लाइन को और वो भी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट को, तो जो लाइन ने इंटरसेक्ट किया है उन दो लाइन को, उस लाइन को हम कहते हैं ट्रांसवर्सल ऑफ दोज टू लाइंस। ठीक है, तो डेफिनेशन कैसी होगी आपकी, डेफिनेशन आप लोगों को क्लियर रखिए। इफ ए लाइन intersects given two lines in two distinct points, okay, then that line, जो लाइन जिसने कट किया है उन दो लाइंस को, तो उस लाइन को हम कहते हैं इज कॉल्ड ए ट्रांसवर्सल ऑफ दोज टू लाइंस। ठीक है, उन दो लाइंस का आया क्लियर। तो ट्रांसवर्सल मतलब क्या हो गया, ट्रांसवर्सल का मतलब क्या हो गया कि वो एक लाइन का नाम है, ऐसी लाइन जो ऐसी दो लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में। तो इस लाइन को हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल। पैरेलल का मतलब क्या होता है कि आप दो लाइन ड्रॉ करते हो और वो कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं होता है, उसे हम कहते हैं पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल लाइंस क्लियर हुआ। पैरेलल लाइन मतलब सिंपल सी आप भाषा में समझिए कि दो लाइंस आपने ड्रॉ किया और वो कहीं पर भी मिल नहीं रहे, मतलब कहीं पर भी उनका अटैचमेंट नहीं हो रहा, कहीं पर भी वो इंटरसेक्ट नहीं हो रहे, तो ऐसी दो लाइंस को हम कहते हैं पैरेलल लाइन। ट्रांसवर्सल किसे कहा जाता है, ऐसी दो लाइन हम ड्रॉ करते हैं, उन दो लाइंस को एक ऐसी लाइन कट कर रही है और वो लाइन ऐसे अलग अलग डिस्टिंक्ट पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट होके जा रही, तो उस लाइन को हम कहते हैं ट्रांसवर्सल ऑफ दोज टू लाइंस। ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब इसमें एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल, तो ट्रांसवर्सल कैसे कैसे एंगल, ये मतलब जो डायग्राम है कैसे कैसे एंगल्स बना सकता है, देखिए एक बना सकता है करस्पॉन्डिंग एंगल, एक बना सकता है इंटीरियर एंगल, एक बना सकता है अल्टरनेट एंगल। ठीक है, इस तरीके के तीन एंगल्स जो है वो ड्रॉ कर सकता है, ठीक है। और एक बना सकता है अपोजिट एंगल। तो देखिए ट्रांसवर्सल के हम वो थोड़ा सा एक टॉपिक कंप्लीट कर देते, फिर इस ऊपर हम कल एग्जांपल्स देखें, ठीक है। वो चीज़ पढ़ लेते हैं अपन कि ट्रांसवर्सल लाइन मतलब कितने एंगल्स ड्रॉ करता है। देखिए इसे ऑब्जर्व कीजिए। सो मैं एक सिंपल लैंग्वेज के हिसाब से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ डायग्रामेटिकली। ये दो ऐसी लाइन्स है, ठीक है। इस लाइन को एक लाइन ने इंटरसेक्ट किया है, ओके। ये लाइन का नाम मैं दे देता हूँ सपोज इस लाइन का नाम हम दे देते हैं सपोज L, इस लाइन का नाम दे देते हैं हम M, इस लाइन का नाम दे देते हैं हम A। तो ए लाइन क्या है, ट्रांसवर्सल है। किस लाइन के लिए, L और M के लिए, क्योंकि इंटरसेक्ट किया दो पॉइंट्स में। अब मैं क्या कह रहा हूँ, ट्रांसवर्सल लाइन में ट्रांसवर्सल जो है मतलब एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल, इस ट्रांसवर्सल के हिसाब से क्या कौन से एंगल बन जाते हैं वो, मतलब ये एक एंगल बना है, देख सकते हो आप, ऑब्जर्व कर सकते हो, ये एक एंगल बना है, ये एक एंगल बना है, ये एक एंगल बना है, यहाँ पर एक एंगल बना है, यहाँ पर एक एंगल बना है, यहाँ पर एक एंगल ही बना है, यहाँ पर एक एंगल बना है। तो ट्रांसवर्सल मतलब एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल कितने हो जाते हैं, मतलब एंगल मेड बाय ए ट्रांसवर्सल, ठीक है। ट्रांसवर्सल पहला करस्पॉन्डिंग एंगल, पहला है करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब कोई एक एंगल है जो एक जैसा दिख रहा है, जैसे ये एक एंगल है, इसके जैसा सेम एंगल कहाँ मिल सकता है अपने को, यहाँ पर। देखिए ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे को क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग। सिमिलरली आप यहाँ पर ऑब्जर्व कीजिए, ये एक एंगल मेरा बना है, तो इसके जैसा सेम एंगल मेरा कहाँ पे बनेगा, यहाँ पर बनेगा। तो ये दो एंगल कैसे हो गए मेरे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। सिमिलरली यहाँ पर देखिए ये एक मेरा एक एंगल है, तो इसके जैसा सेम एंगल मेरा कहाँ बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है। ये मेरा क्या हो जाएगा, मतलब इस एंगल के लिए करस्पॉन्डिंग एंगल कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है। सिमिलरली आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हो, ये एक एंगल मेरा है, तो इसके लिए करस्पॉन्डिंग एंगल कहाँ पे बन सकता है, यहाँ पर। तो करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब आप देखिए सेम इस तरीके का एंगल कहाँ बन रहा है, क्योंकि दो लाइन को काटा है इस ट्रांसवर्सल लाइन ने,
ठीक है, डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में, तो वहां पर एंगल्स जनरेट हो गए। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होंगे, ठीक है, इंटीरियर एंगल कैसे होंगे, तो आप यहाँ पर देख सकती है कि ये पूरा एक एंगल अपना, अब आप ये देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये जो दो लाइन्स है, मतलब ये एक एंगल मेरा ड्रॉ हुआ, इसके जैसा सेम एंगल मेरा कहाँ जनरेट हो रहा है, यहाँ पर। तो ये दोनों लाइन, ये दोनों एंगल एक दूसरे को क्या हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग। सिमिलरली ये दोनों एक दूसरे को क्या हो जाएंगे, ये दोनों एक दूसरे को क्या हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग। सिमिलरली ये दोनों एक दूसरे को क्या हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग। मतलब ये एंगल्स की बात करो, करस्पॉन्डिंग हो जाएंगे। ठीक है, अपन इसके ऊपर एग्जाम्पल देखेंगे नेम वाइज कल के नेक्स्ट लेक्चर में। इसके बाद सेकंड आता है बेटा इंटीरियर एंगल। इंटीरियर मतलब क्या हो जाएगा, अंदर। सो अंदर में एंगल्स कैसे बनते, देखिए ये एक दूसरे को इंटीरियर है, ठीक है, ये एक दूसरे को इंटीरियर है, देख सकते हो आप इंटीरियर एंगल्स देख सकते हो। सपोज मैं इसे नाम दे देता हूं ए बी सी डी, ठीक है, मैं इसे नाम देता हूं ई एफ जी एच। तो आप देख सकते हो ए, और ये ए एंगल का नाम है, ये ई का एंगल का नाम, ये एक दूसरे को इंटीरियर के अंदर। ये बी मेरा एंगल है, ये एक एफ एंगल है, ये भी दोनों एंगल कहाँ पे है, इंटीरियर। तो यहां पर ये जो एंगल बने, ये इन एंगल कैसे है, ये इंटीरियर एंगल। ठीक है, थर्ड होता है अल्टरनेट एंगल। क्या होता है, अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल को हम मे बी इंटीरियर अल्टरनेट एंगल भी कह सकते हैं। ठीक है, अब ये बात कैसी, जैसे ए एंगल बना, इसका इंटीरियर अल्टरनेट कोड है एफ, बी मेरा इसका इंटीरियर अल्टरनेट कोड होगा ई, इस तरीके से अल्टरनेट एंगल। फिर मेरा फोर्थ आता है अपोजिट एंगल। कौन आता है, अपोजिट एंगल। तो अपोजिट एंगल कैसे दिख रहे हैं, देखिए बी का अपोजिट कौन है, डी। ये एंगल सी का अपोजिट कौन है, एंगल ए। एंगल ई का अपोजिट एंगल कौन है, जी। एंगल एफ का अपोजिट कौन है, एंगल एच। तो ये चार एंगल मेड होते हैं हमारी इस ट्रांसवर्सल लाइन के हिसाब से। एक बनता है करस्पॉन्डिंग एंगल, एक बनता है इंटीरियर एंगल, एक बनता है अल्टरनेट एंगल, और एक बनता है अपोजिट एंगल। तो इसके ऊपर हम कल के लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में इसके ऊपर हम एग्जांपल्स देखेंगे। सो आज जो हमने पढ़ा है वो पढ़ा है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस का मतलब क्या होता है कि ऐसी दो लाइंस हम ड्रॉ कर रहे हैं जो आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होंगे। अगर ऐसी दो लाइन ड्रॉ करते जो आपस में इंटरसेक्ट हो जाए तो उसे हम पैरेलल लाइंस नहीं कहते। फिर ट्रांसवर्सल लाइन क्या कहते हैं, ऐसी दो लाइन है जिसको एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे। तो ये जो लाइन इंटरसेक्ट करके गई है दो लाइन को, इस लाइन को हम कहते हैं ट्रांसवर्सल। फिर ट्रांसवर्सल में एंगल कैसे बने, एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल, मतलब एंगल कितने बन रहे हैं ट्रांसवर्सल के हिसाब से। तो चार तरीके के एंगल बनते हैं। एक बनता है करस्पॉन्डिंग एंगल, एक बनता है इंटीरियर एंगल, एक बनता है अल्टरनेट एंगल, एक बनता है अपोजिट एंगल। ठीक है, इसके ऊपर हम देखेंगे कि कैसे एग्जाम्पल्स आते हैं, कैसे एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। सो फॉर टुडेज लेक्चर, थैंक यू वेरी मच।